हेलो फ्रेंड्स, तो ये है ये दिल मेरा का थर्ड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। सर मेरे ख्याल से टीवी चैनल से कॉल आ रही है, क्या करना? रहने दो, मैं अपना मौका बाद में लूंगा। कि नई मुसीबत कहाँ से आ गई साहिब? ये हुमायूं अफजल की बीवी अचानक कहाँ से आ गई कड़े मुद्दे उठाई? इस वक्त मेरा दुश्मन एक ही शख्स है जो मेरी तबाही के पीछे पड़ा हुआ है। पहले तो मुझे शक था, अब यकीन है। इसके पीछे भी अमानुल्लाह है। हमारियों की वीडियो पे रिलीज कर दी उसने, और मुझे पूरा यकीन है इसके एवज उसने बहुत भारी रकम दी होगी हमायूं की बीवी को। उसकी बीवी भी बिल्कुल हुमायूं अफजल की तरह लालची है। मेरे खिलाफ सबूत देने के लिए बैठ गई। साहिब, ये लड़का तो आपकी साख इज्जत नाम बर्बाद करने पर तुला हुआ है। मेरी नूरे जान उस शख्स के पास, इसलिए मैं बेबस हूं। वरना सायरा और हुमायूं की फैमिली के सामने मेरा नाम इस्तेमाल करने पर मैं उस शख्स का वो हाल करता, वो मेरे सामने नाक रगड़ रगड़ के मुझसे माफी मांगता। मुझे आपकी ना ये अधूरी और झूठी बात है बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। आप साफ साफ बात करें ना। ऐना कहाँ है? क्या हुआ है उससे? मैं भी नहीं जानती कि ऐना कहाँ है। उसने जितनी परेशानी में कल मुझे फोन किया, उसके बाद पता नहीं वो कहाँ चली गई। एक मिनट। ऐना ने आपको कॉल किया था? क्या कह रही थी? वो बहुत रो रही थी, बहुत परेशान थी। उसके परेशानी पाकर ही तो मैं सक्कर से यहाँ आ गई। आप यकीन करें फरहाना बेबी, मैं तो यहाँ से काम छोड़कर चली गई थी। मेरा साहब के घर में आने का वापस कोई इरादा नहीं था, मगर जब ऐना का फोन आया तो मुझसे नहीं रहा गया और मैं यहाँ वापस आ गई। आपको बरसों पहले अपनी खोई हुई बहन का गम सताया जा रहा है और मुझे ऐना की फिक्र खाई जा रही। आपने बरसों पहले अपनी बहन को खोया था। अब ये ना हो कि आप अपनी भांजी उसकी आखिरी निशानी को खो दे। अल्लाह ना करे बुआ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? अमान ऐना के साथ है, फिर आप इतनी फिक्रमंद क्यों हैं? अमान ऐना के साथ है, इसी बात की तो फिक्र है। ऐना को अमान से ही तो खतरा है। अमान जैसा सबको नजर आता है, असल में वो ऐसा नहीं है। बुआ को ये लग रहा है कि अमान खतरनाक है, कि अमान ऐना को नुकसान पहुंचाएगा। इसको ये लगा ऐना से शादी की। क्या ये सब आपको ऐना ने बताया? वो मेरी बच्ची बहुत रो रही थी, बहुत परेशानी थी उसकी आवाज में। मैं इसीलिए तो साहब से मिलना चाह रही थी कि वो अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके ऐना और अमान का पता करवाए। ताल्लुकात इस्तेमाल कर लिया, कर लेगा वो ताल्लुकात वाले ट्रेस कर। घर से फोन किया, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला कि वो दोनों तो यहाँ पे है ही नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए। देखो वो कॉल करता है एनोनिमस नंबर से, है ना? इतने हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, इतना कुछ अपने नंबर से, और वो भी लोकेशन जंप करता है वर्ल्ड में कहीं कहीं, ताकि वो ट्रैक ना कर पाए, और वो बंद तोड़ देता है, खराब बंद कर देता है। उसका फोन के अंदर नंबर है, एक्टिवेटेड नंबर है, पुराना नंबर है, कोई हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। अगर उसका नंबर तो मुसलसल बन जा रहा है। नॉर्मली वो कॉल कर रही है, फोन स्विच ऑफ। तो क्या हुआ? क्या उलझन है, मुझे क्यों कुछ समझ में नहीं आ रहा। लास्ट कॉल चेक करो कब हुई थी, पता लग जाता है कहाँ से हुई थी। हाँ साजिद, मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ, मेरा काम करवा देना। क्यों, क्या, कैसे को छोड़ो और मेरा काम करो।
बाकी मैं तुम्हें सलामत पहुंच कर समझाता हूँ। अब वक्त आ गया। वो अकेला छोड़ के जा रहा है, ये क्या हो रहा है? शाह साहब, आज 3 दिन हो गए मेरी बेटी का था पता नहीं मालूम। क्या फायदा मेरे ऐसे ताल्लुकात का, असर रसूख का, कि मैं अपनी बेटी को बाजियाब नहीं करा पा रहा हूं। मुझे तसल्ली ना दें आप, मुझे कल तक मेरी बेटी मेरे घर पे चाहिए, वरना मैं सबका जीना हराम कर दूंगा। साहिब, आज आपको इनॉग्रेशन की तकरीब में जाना है, आपको याद है? मुझे नूरे जान के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन साहब, आज वहां जाना बहुत जरूरी है। 3 दिन से मेरी नूरे जान का अता पता नहीं है। मेरा एक एक लम्हा क़यामत बनकर गुजर रहा है, सांस लेना मेरा मुहाल हो रहा है। वो कहना चाहता 3 एपिसोड से नूरी जान को पता नहीं है। अहम, लेकिन उसके साथ साथ आपकी इज्जत, आपकी नेकनामी और आपकी साख भी बहुत अहम। आज ही हुमायूं अफजल की बीवी का वीडियो हर जगह फैला दिया गया। अगर आप आज की तकरीब में नहीं जाएंगे तो लोगों को मौका मिल जाएगा आपके खिलाफ बातें बनाने और अफवाहें फैलाने का। वहां पर बहुत सारे मीडिया के लोग भी आए हुए होंगे। आप उनको बताइएगा कि आपके खिलाफ ये मुनज़्ज़म साजिश आपके कारोबारी मुखालिफिन की तरफ से हो रही है। मीडिया वालों से कहिएगा कि हुमायूं अफजल की बीवी के लगाए हुए इल्जाम झूठ, और आप उनको ये भी कहिएगा कि आप उस पर हतक देख रहा है, ये इसको अकल दे रहा है। साहिब, अमानुल्लाह से इसलिए ये सब कुछ कर रहा है ताकि आपकी बदनामी हो। उसे अच्छी तरह अंदाजा है कि आप बीवी की वजह से परेशान हैं। तभी मौका देखते ही उसने हुमायूं अफजल की बीवी का ये मसला खड़ा कर दिया। वो यही चाहता है साहिब कि आप परेशानी और बौखलाहट में आकर वो सही तौलिया पकड़ा है। आपकी अपनी ही बदनामी। साहिब, उस कल के लौंडे को आप अपनी इज्जत का तमाशा न बना लेते। सोच समझ कर कदम उठाएं। अमानुल्लाह की साजिशों को कामयाब ना होने दें साहिब। तो दोस्तों, इसी के साथ ये दिल मेरा का 3rd पार्ट एंड होता है। मिलते हैं 4th पार्ट में। बाय बाय।